कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का दिनांक 24/7/2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। मिशन गणित के तहत इसमें हमारा जो टॉपिक है द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध, यानी कंटिन्यूएशन है जो हम पिछले वर्कशीट में पढ़े थे, जो चैप्टर नंबर 2 पे ये आधारित है सवाल। तो देखिए, हमने जाना था कुछ द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और शून्यकों का योगफल होता है इसमें माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। अब जब आपको इस वर्कशीट में कहा जा रहा है, जब आपको द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हों, एक द्विघात बहुपद को उसके शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल के प्रयोग से निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। यानी जब शून्यकों का योग दिया हुआ हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो उसे आप बहुपद कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2/3 तथा उसका गुणनफल 4/5 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे शून्यकों का योग 2/3 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल 4/5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हर है एक जैसा नहीं है, तो हर को पहले एक जैसा बनाएंगे। जैसे 2/3 है और यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर दिया हुआ, लिख लें शून्यकों का योग बराबर में ये दिया हुआ और शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल आपको दिया हुआ है 4/5। अब हर देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको ये 5 या 15 बनाए तो इसको 5 से कर दें और इसको 3 से कर दें। तो जिससे ऊपर किए हैं उससे, जिससे नीचे किए हैं उससे ऊपर भी, तो ये बराबर हो जाएगा 10/15 और ये हो जाएगा 12/15, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 10/15 और 12/15। अब ये शून्यकों का योग, आपको शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर में सी बाई ए। तो एक के बदले यहाँ पे देखिए, ए के बदले क्या हो गया 15 और बी के बदले क्या हो गया, बी के बदले यहाँ पे -10 और सी के बदले 12। तो आप बहुपद बना सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें रख सकते हैं ए के बदले हो गया जो मानक रूप था 15x² और -10x और +12। या दूसरा तरीका ऐसे भी है, x² माइनस शून्यकों का योग को x से गुना करें और प्लस में शून्यकों का गुणनफल इसमें भी बना सकते। तो ये x² हो गया और माइनस आपको दिया हुआ है 2/3, तो यहाँ पे 2/3 रखते, शून्यकों का योग दिया और x और प्लस शून्यकों का गुणनफल 4/5 दिया हुआ है। तो एलसीएम लेते 15 हो जाता, तो ये हो जाता 15x², क्योंकि नीचे में 1 है, 15x² माइनस इसको 15 बनाएंगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 10x और प्लस इसको 3 से, तो 4 × 12 और ये कॉमन आ जाएगा 1/15, यानी k के बदले लिख सकते हैं 1/15 लिख सकते हैं और 15x² -10x + 12
तो ये बहुपद हो गए। यहाँ भी वही आया है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को नहीं लिखते। अब कह रहा है यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं, शून्यकों का योग, यानी यहाँ पे शून्यकों का योग दिया हुआ है आपको -2/3 और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो नीचे तो देख रहे हैं जो दोनों एक जैसे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a और ये होता है c/a। तो इस तरह देखते हैं, a बराबर क्या हो गया, a बराबर तो हो गया, दोनों में 3 है, 3। b बराबर क्या हो गया, ये माइनस यहाँ पे आ गया, तो b बराबर 2 है और c बराबर में 1 है। तो इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड रूप बना, जो होता है ax² + bx + c। तो उसके अनुसार 3x² और प्लस b के बदले में 2 आ गया, 2x + 1। ये हो गया इसका समीकरण, बहुपद, द्विघात बहुपद जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं, बहुपद के शून्यक ये और ये दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए और द्विघात बहुपद के गुणांक b का मान क्या होगा। द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं -3 और 7। तो शून्यकों का योग जो होगा, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 7, तो जिसको सॉल्व करने पे आया 4। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इसको आपको गुणा करना है -3 और 7 से, तो ये हो जाएगा -21। तो ये तो हो गया शून्यकों का योग। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है शून्यकों का योग बराबर में -b/a। इसको /1 लिख सकते हैं, इसको भी /1 लिख सकते हैं, और शून्यकों का गुणनफल बराबर में c/a। तो आपको कह रहा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग तो हो गया 4, यहाँ से 4, और शून्यकों का गुणनफल -21, और b के बदले जो आया यहाँ पे देखिए, b के स्थान पे, a के स्थान पे तो a बराबर में 1 और b बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये इसमें नहीं है तो लगाना पड़ेगा -4, और c के बदले हो जाएगा यहाँ पे -21। तो b के स्थान पे क्या है वो पूछ रहा है, तो b के स्थान पे -4 हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।